हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, आप हमारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे टोटल फ्री एजुकेशन वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक या दो वीडियो देखने के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, टोटल फ्री एजुकेशन है। उसके साथ साथ आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे पेड बुक्स एंड हमारे ई कंटेंट को। जी हाँ, बहुत सारा कंटेंट आपके लेकर आया है, क्वालिटी कंटेंट है और साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा बाइफरकेटेड है। दैट मीन बुक्स अलग हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग हैं, एमसीक्यूज अलग हैं, पीवाईक्यूज अलग हैं, बहुत ही सारी कैटेगराइजेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, पॉवर्टी एंड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो दो टॉपिक्स है जैसे कि आप देख सकते हो, एक पॉवर्टी हो गया और एक कौन सा हो गया, फूड सिक्योरिटी। फिलहाल हम किस बारे में बात करेंगे, प्रॉपर पॉवर्टी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं अपन ये वीडियो। चलिए अभी बेसिकली देखते हैं कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉवर्टी के बारे में जानेंगे, पॉवर्टी की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में बात करूंगा किसके बारे में, आपके सोशल साइंसेस में पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है, किस नए नए चीजें जो एक सोशल वल्नरेबिलिटी जो बात हो रही है वो उसकी बात करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको इन्वॉल्व करा जाएगा इस डेफिनेशन में, वो देखेंगे। साथ साथ ट्रेंड्स देखेंगे, इंडिया में जो इंट्रा ट्रेंड्स है जैसे कि इंटर स्टेट के बीच में डिस्पैरिटीज आ रही हैं, कोई स्टेट ज्यादा अमीर है, कोई स्टेट बहुत ही ज्यादा पुअर है, वो क्यों है, और साथ साथ हम देखेंगे इसका वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड सिनेरियो ये भी हम देखेंगे साथ साथ कि हमारे यहाँ पे पूरे एशिया में क्या सिचुएशन चल रही है और ओवर द वर्ल्ड क्या चल रही है। फिर बाद में देखेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और फाइनली कुछ ऐसे मेजर्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं किसको, पॉवर्टी को मिटाने के लिए। तो चलिए अपन सबसे पहले चालू करते हैं इस पॉवर्टी के बारे में। तो पॉवर्टी बेसिकली बात हो गई गरीबी की। तो गरीबी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे सामने जिनमें हम गरीबी को इंक्लूड करते हैं। भाई अगर हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन अगर इतना कमा रहा नहीं है या कमा अच्छे से नहीं पाता, उसकी जॉब या आप कह सकते हो कि इनकम क्या है, इर्रेगुलर है, इनकम क्या है, इर्रेगुलर, तो वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं किसके, हेल्थ के बारे में। अगर बेचारे की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है, मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, क्या है, मैल न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो अपना सर्वाइवल अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान पुअर है। फिर हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो एजुकेशन भी एक ऐसे सिनेरियो आ गया जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर एक कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है या ऐसे इंसान जो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी किस में आ जाएंगे, आपके पुअर में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक नया एस्पेक्ट आया है आपके सामने सोशल साइंसेज में पॉवर्टी का, जिसमें हम इन तीन चीजों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। देखो ये क्या है, ये बेसिक लाइफ या आप कह लीजिए बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, या आप कह लीजिए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो जब एक इंसान इस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाता या कंप्लाई नहीं कर पाता या उसमें खरा नहीं उतर पाता, तो हम उस इंसान को क्या कह देते हैं कि भाई इसमें क्या है, पॉवर्टी है या ये इंसान पॉवर्टी से ग्रस्त है। ठीक है, तो क्या हम टर्म यूज कर सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या फिर बेसिक की जगह हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, मिनिमम। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सकता है, वो ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है या उन पैरामीटर्स पे ये खरा उतर ही नहीं पा रहा है, तब हम क्या कह रहे हैं कि वो इंसान किस में है, पॉवर्टी की सिनेरियो में है, सिचुएशन में है, कंडीशन में। तो पॉवर्टी किसी इंसान का नाम नहीं है, पॉवर्टी एक क्या है, फिनोमिना है, ये एक सिचुएशन है जहां पे इंसान क्या कर पाता है, या इंसान या एक पूरी कम्युनिटी कह लीजिए अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मिनिमम या बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते। तो एवरी फिफ्थ पर्सन इज इन इंडिया इज पुअर। ठीक है, दैट मीन्स रफली 270 मिलियन या कि 27 करोड़ लोग क्या हैं इंडिया में, पुअर हैं अकॉर्डिंग टू 2011-12 सेंसस। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। एक्सक्यूज मी, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। ये वही बात हो जाती है जहां पे हम किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन नंबर की बात करते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इंडिया में क्या है, जो छोटे से एरिया में काफी ज्यादा क्या है, गरीब हमारे पाए जाते हैं। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ दिस चैलेंज। चलिए
केसेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कि किस किस केसेस में या किन किन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इंसान को क्या बोल सकते हैं, पॉवर्टी की सिचुएशन में है या पॉवर्टी के फिनोमेना में है, वो कह सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है, बेसिक मतलब मैं अब बात करता हूं तो हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है, और सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, मतलब यहां का आ गया एजुकेशन आ गई, हेल्थ आ गया, ठीक है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज ऑल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल, ठीक है, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल। तो ये क्या हो जाती है, ये आ जाती है आपकी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of people out of this abject poverty, ठीक है, abject poverty। देखो आप समझो, वही मैं जो बात कह रहा था आपसे, वही यहाँ पे आपका कंटेंट में लिखी हुई है। एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई और एक बेसिक फैसिलिटीज़। भाई रोटी कपड़ा मकान की जब बात आती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ आ जाती है, मिनिमम नेसेसिटीज़ आ जाती हैं। साथ साथ जब मैं बात करता हूँ इसी मिनिमम नेसेसिटीज़ के बारे में, तो वाटर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैनिटाइजेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो डायमेंशन आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ हमने पढ़े थे, वो ऑलमोस्ट डायमेंशन यहाँ पे फिट हो जाते हैं। 90% 80% डायमेंशन उसके जो हैं वो फिट हो जाते हैं। भाई क्लीन एनवायरमेंट की बात हो जाती है, वो भी फिट हो जाता है। किस में फिट होगा, इस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो जब इंसान इन चीजों को क्या नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, या उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको कंप्लीट नहीं कर पाए या कंप्लाई नहीं कर पाए, तो हम क्या कर देंगे, वो किस में है, वो पॉवर्टी में है, ठीक है। चलिए, पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंसेस। देखो अब देखो पॉवर्टी के बारे में क्या दो एक नई अवधारणा सामने आपको दिखती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम नए नए इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैसे आपका इनकम और कंजम्पशन, कि कितने इनकम हो रही है और आप उस इनकम में से कितना स्पेंड कर रहे हो अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि लिटरेसी लेवल हो गया या इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। मतलब ये क्या है, नए पैरामीटर्स आए। पहले की बात करते थे तो रोटी कपड़ा मकान वाली बात हो जाती थी, बट अब क्या हो गया है, ये नए पैरामीटर्स आ गए हैं। ये नए तरीके से सोशल साइंसेस पॉवर्टी को देख रहा है कि भाई सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की बात है, ये बेसिक या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स की बात है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अब देखो आपके सामने दो टर्म आते हैं, एक आता है सोशल एक्सक्लूजन और एक आता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। सोशल एक्सक्लूजन की एक्सक्यूज मी, सोशल एक्सक्लूजन की जब मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पे क्या होता है कि हम हमारे स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड से नीचे हैं हम उनको हमारी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते हैं, और वो लोग भी क्या करना चाहते हैं, अपने ही लेवल के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो डेवलप नहीं रहना चाहते हैं। तो एक क्या होता है, इससे गेटोइजेशन बनता है, ठीक है। एक ऐसा स्लम एरिया, जैसे भाई फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर स्लम एरियाज के बारे में, भाई हमारे यहाँ पे हमारे हाउस हेल्प आ रहे हैं, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिलता है कि मल्टीपल घर से काम करने पे, ठीक है। भाई जैसा मान लीजिए मेरे घर पे एक मेड आ रही है, वो क्या ले रही है मेरे से 2000 रुपये ले रही है और ऐसे दिन में 5 घर कर रही है, तो 10,000 दिन के हो गए, सॉरी महीने के हो गए 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफकोर्स सी बात है कि वो अपने एक न्यूट्रिशन में खर्च कर सकती है, बट वो क्या पसंद करती है कि भाई मैं क्या करूं, मैं ऐसी पर्टिकुलर एरिया में रहूं जहां पे मुझे क्या हो, कंफर्टेबल फील हो। अगर वो मेरे यहाँ पे या मेरी सोसाइटी में आके घर किराए पे ले तो जाहिर सी बात है भाई उसका क्या होगा, सोशल एक्सक्लूजन होगा। तो सोशल एक्सक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो ये इसका डबल नेचर है, इसका डुअल नेचर है। ये क्या हो सकता है, एक कॉज भी हो सकता है और एक इफेक्ट भी हो सकता है। किस चीज का, पॉवर्टी का। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी आ रही है और पॉवर्टी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन आ रहा है, दोनों ही क्या है, पॉसिबल चीजें हैं। वल्नरेबिलिटी की अब मैं बात करता हूं, इसको और भी डिटेल में अपन समझेंगे, बट फिलहाल थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं कि वल्नरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं कि इन केस अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है या ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है कि जिसमें क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी दुनिया ठप हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए, इनका काम ना चले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक आया जिसने दुनिया को, पूरी दुनिया को एक साथ रोक दिया,
तो ऐसी कोई सिचुएशन में जो लोग होते हैं जो कि पॉवर्टी में अब आ जाते हैं, या पॉवर्टी के बहुत नजदीक वाले लोग जो अब पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, तो ऐसे लोग कौन है जो कि वल्नरेबल है पॉवर्टी में आने के लिए, तो वो हो जाती है आपकी क्या, वल्नरेबिलिटी। चलिए सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग। ठीक है, मतलब पुअर कहाँ रह रहा है, लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग। ठीक है, विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। सीधी सी कहानी है कि भाई सब क्या होगा, एक एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सोसाइटी से उस पर्टिकुलर पर्सन को बेस्ड ऑन इनकम या बेस्ड ऑन हेल्थ केयर या बेस्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। सीधी सी कहानी है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर। क्या जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी। क्या हो रहा है, ये ग्रेटर प्रोबेबिलिटी बता रहा है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा है, ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। मतलब ये क्या बताएगा आपको, प्रोबेबिलिटी, या आप कह सकते हो ये आपको परसेंटेज बता देगा किसका, उन लोगों का, पीपल का या कम्युनिटी का ऑल टुगेदर। ठीक है, कि ये पुअर हैं, या तो पुअर बन जाएंगे या रहेंगे, या पुअर ही रहेंगे आगे वाले समय में भी। डिटरमाइन द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन द टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर उनको इस चीज से ऊपर उठना है तो उनको क्या चाहिए, एक अल्टरनेटिव लिविंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ये जब तक प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो उसी वल्नरेबिलिटी के क्या रहेंगे, ब्रैकेट में रहेंगे। इट इज एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस टाइम टू टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म एक्सेट्रा। एनालिसिस इज मेड ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल रिस्क। इनको कैसे बोला गया है कि भाई साहब एक एनालिसिस मोड ऐसा भी है कि एबिलिटी टू हैंडल द रिस्क। अब मान लीजिए जिस हिसाब से इनकी इनकम है या जिस हिसाब से इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से ही इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी जांची जाती है। जाहिर सी बात है भाई, एक इंसान जिसके पास साइड इनकम बहुत ज़्यादा है या आप कह लीजिए बेसिक इनकम बहुत ज़्यादा है, वो रिस्क ले सकता है, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। बट ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी मिनिमम है तो वो कितना ही रिस्क ले लेंगे। अगेन रिस्क की जब बात आती है तो इसमें और भी ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि ऑल्टरनेट जॉब्स या हेल्थ या आपके कह सकते हो एजुकेशन। वल्नरेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड दैन अदर पीपल। अगर कुछ ऐसा पैंडेमिक आ जाता है या आप कह लीजिए ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है तो यही वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं वो मोस्टली अफेक्ट होंगे या एडवर्सली बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से या ग्रेटर प्रोबेबिलिटी से क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, पॉवर्टी लाइन के बारे में। भाई हमने बोल दिया पॉवर्टी, हमने समझ लिया पॉवर्टी, ठीक है। अब पॉवर्टी को कोई मेजर तो होगा, भाई हम कैसे कह सकते हैं। देखो हमने क्या बात करी, तीन नई चीज़ों की बात करी। हमने बात करी मिनिमम, एक्सक्यूज मी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, हमने बात करी एजुकेशन के बारे में, हमने बात करी हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसके पास मिनिमम एजुकेशन मतलब वो मैट्रिक पास है, ठीक है, और एक ऐसा इंसान, सेम इंसान जो कि क्या कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं जा रहा बट सरकारी में जा सकता है, बट उसके पास ये नहीं है, तो क्या वो पॉवर्टी में आएगा। तो हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए, बेंचमार्क होना चाहिए, एक हमारे पास सेट होना चाहिए पैरामीटर जिसके, या क्वांटिटेटिव पार्ट, क्या हमको पास क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव की जगह हमको क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, ऐसा हमको डेरिवेशन चाहिए या हमको ऐसा मेथड चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव उसको क्या दे सकते हैं, एक फिगर दे सकते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि ये इंसान पॉवर्टी में है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या डिराइव करते हैं, हम पॉवर्टी लाइन, एक ऐसा इमेजिनरी, एक हम क्या कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, अलग अलग, जैसे इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग एक फिगर रख लेते हैं हमारे सामने, अलग अलग एक हम क्वांटिटी रख लेते हैं हमारे सामने कि अगर ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, अगर इससे नीचे कोई है तो वो आ जाएगा क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन।
उस पे ही है तो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, पुअर ही माना जाएगा, बट उससे अगर ऊपर है तो वो पुअर नहीं माना जाएगा। तो ये होता है हमारे साथ क्या, पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले पॉवर्टी लाइन की जब मैं बात करूं तो हमारे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने क्या दिया था, जेल मेथड, कि भाई साहब जो एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर जेल के कैदी पे होता है उससे मिनिमम अगर कोई इंसान कमा रहा है या अपने पर एक्सपेंड कर रहा है तो वो क्या होगा, पुअर होगा। बट विथ टाइम टू टाइम क्या होती है, ये चीज़ें रिवाइज हुई जाती है और फाइनली हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक प्रॉपर लाइन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉवर्टी लाइन। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन होती है, इसलिए अलग अलग कंट्रीज की जो पॉवर्टी लाइन है या डिटर्मिनेशन ऑफ जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए। What is necessary to satisfy the basic need is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line will vary in different countries and time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existence level of development and its accepted minimum social norms. सीधी सी कहानी भाई, एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। ठीक है, तो इस लाइन के अगर कोई नीचे होगा तो हम क्या बोल देंगे, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, या इस लाइन पे कोई होगा उसको पुअर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पॉवर्टी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इससे ऊपर होगा उसको नॉर्मल इंसान या आप कह सकते हो पॉवर्टी से अबव डिक्लेयर करा जाएगा। एक्सक्यूज मी। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जब हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी की वो मिनिमम या मेजर करने के लिए, तो हम किसको ले रहे हैं, फूड इनटेक। किसको ले रहे हैं हम, फूड इनटेक। ठीक है, कुछ कमिटीज जो हैं वो स्टैब्लिश करी गई हैं। तो जब वेरियस कमिटीज़ के बारे में बात आती है, अलग अलग कमिटीज़ इस्टेब्लिश होती है इंडिया में अलग अलग टाइप से पॉवर्टी लाइन को आप कह सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए। भाई BS मिन्हास कमेटी हो गई, लकड़ावाला कमेटी हो गई, और बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ आई हैं। दो कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी रंगराजन कमेटी और एक है आपकी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कौन सी, एक हो गई आपकी रंगराजन कमेटी, ठीक है, और एक हो गई आपकी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। जब मैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात करता हूं तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या डिसाइड करती है कि भाई साहब आपके मिनिमम कैलोरी इनटेक, ये होगा किसका, बेसिस होगा किस चीज का, आपकी पॉवर्टी डिटरमाइन करने का। वहीं जब मैं रंगराजन कमेटी की बात करता हूं, ये क्या बोलते हैं, मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये इनकम हो गई, ये क्या हो गई, इनकम बेस्ड हो गई, और ये क्या हो गई, न्यूट्रिशन बेस्ड हो गई। ठीक है, इनकम बेस्ड और न्यूट्रिशन बेस्ड। तो ये दो कमिटीज जो हैं काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानी जाती हैं इंडिया की पॉवर्टी के करने में, डिटरमाइन करने में। चलिए चलो, while determining poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education, medicine requirement etc. are determined for substance। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, इनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करा जाता है, इनको आइडेंटिफाई करा जाता है। पर ध्यान रखिएगा ये क्या हो रही है, ये मिनिमम है, मिनिमम फॉर सर्वाइवल। मतलब इसमें कोई आप वो नहीं कह सकते कि भाई साहब अगर किसी को हेल्थ की बात करी जाए तो बिल्कुल 5 सितारा हॉस्पिटल में हो, ठीक है, जानकी देवी हॉस्पिटल में हो रहा है या नानके हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसिडर करी जाती है, और उनको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि कितना पैसा लगेगा या आप कह सकते हो कि कितना इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करा जाता है, और फाइनली एक डिटरमाइन करी जाती है कि आपकी पॉवर्टी लाइन। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई विद द प्राइसेस इन रुपीज। ठीक है, द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन क्या है, फूड रिक्वायरमेंट while estimating poverty line is based on the desired calorie requirement। ठीक है, it is based on
डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो कैलोरी नीड की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या हो गया, मिनिमम न्यूट्रिशन आ गया, कैलोरी आ गई। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आपकी एस तेंदुलकर या सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में बात करे जाएंगे। तो ये क्या बोलती है कि एक्सेप्टेंट जो आपकी एवरेज कैलोरी इनटेक होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन। ध्यान रखिएगा ये पर डे है और पर पर्सन है किसमें, रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन है कहां पे, आपकी अर्बन एरिया में। ठीक है, चलिए ये क्या होगी आपकी 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ठीक है, ये कहां हो गया आपका रूरल। अर्बन की बात करूं तो 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ये क्या हो गया अर्बन, मतलब शहरों में कितनी 2100 कैलोरी और गांवों में कितनी है एक्सक्यूज मी 2400 कैलोरी है। क्यों है, क्योंकि देखो रूरल में क्या होता है, ज्यादा काम होता है, वर्क क्या होता है, हाई होता है, हाई लेबर क्लास वर्क होता है। एग्रीकल्चर ले लो या आप मिनिमम सर्वाइवल कर लो तो उसमें भी क्या होता है, ज्यादा आपकी एनर्जी लगती है। वही जब हम अर्बन की बात करते हैं तो कंपेरेटिवली कम लगती है। ठीक है, The monetary expenditure per capital needed for buying this calorie requirement in terms of food grain is revised periodically। ठीक है, मतलब ये फूड ग्रेन खरीदने के लिए या ये मिनिमम क्वांटिटी को या कैलोरी इनटेक को मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा लग रहा है उसको पीरियडिकली रिवाइज करा जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन इज फिक्स्ड एट 816 रुपीज पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 रुपीज फॉर अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल में कितना हो गया ये 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ, और अर्बन में ये कितना हो गया 1000 रुपए पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करी जाए यहाँ पे 2400 कैलोरी इनटेक करने के लिए एक रूरल आदमी को पर महीने कितना खर्च करना पड़ेगा, 816 रुपए। ये एक इंसान का है, अगर परिवार में 5 है तो 816 को इंटू 5 से डिवाइड कर लो, 10 है तो 816 को इंटू 10 से डिवाइड कर लो, ये उसका मंथली एक्सपेंडिचर होना चाहिए ये 2400 कैलोरी कंप्लीट करने में। वही अर्बन की बात करूं तो 1000 रुपए आ जाता है ये 2100 कैलोरी को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये दोनों कमिटी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक क्या करे कैलोरी इनटेक के हिसाब से बता रही है, और एक उस कैलोरी इनटेक को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा उस हिसाब से आपको बता रही है। पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज। These surveys are carried out by National Sample Survey Organization (NSSO). Sorry. However, for making comparison between developing countries, many international organizations like World Bank has a uniform standard. जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, हम अलग देखो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशन होती है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं हमको वर्ल्ड में की जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, आपका UN हो गया, ये सब चीज़ें भी तो कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी, राइट। तभी ये लोग बोल सकते हैं कि हाँ अफगानिस्तान गरीब देश है, US अमीर देश है, चाइना जो है वो डेवलपिंग नेशन है, और जर्मनी जो है वो डेवलप्ड नेशन है, तो कुछ एक स्टैंडर्ड होगा ना। तो वहीं जब मैं पॉवर्टी के बारे में बात करता हूं तो इन्हीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने डिसाइड करी है कि अगर कोई एक इंसान जो है वो 1.90 US डॉलर, क्या 1.90 US डॉलर जो है पर डे पर पर्सन पर डे अगर अपने आप पे खर्चा नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, गरीब होगा, वो क्या होगा, पुअर होगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये US डॉलर है। ठीक है, इसके हिसाब से कितना 1.90। अगेन ये 2011 का आपका डेटा है। चलिए पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात कर लेता हूं मैं। तो एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया देखते हैं, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी से हिसाब से बनाया गया है इसको। ठीक है, चलिए 1993-94 की बात करूं तो रूरल में कितना परसेंट था, पॉवर्टी रेशियो है ये 50% था। वही जब हम 2011-12 की बात करते हैं तो ये ड्रास्टिकली कम होता है किसमें, 26% पे। ठीक है, अर्बन की बात करो तो अर्बन में भी ये काफ़ी अच्छा होता है, 32 था। देखो कंपैरेटिवली कम परसेंटेज वाइज डिक्लाइन है बट स्टिल है। ठीक है, रूरल की बात करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ पुअर की बात करते हैं इन मिलियंस, ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, रूरल में क्या है आपको एक फिगर देखने को मिल रहा है, कि एब्सोल्यूट फिगर देखने को मिल रहा है, ना कि एक परसेंटेज। चलिए
From the table, it is substantial decline in poverty ratios from India, about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-5. The portion further came down to about 22% in 11-12. Although the percentage of living under the poverty declined, ठीक है, with an average annual decline of 2.2%, ठीक है, average annual decline कितना हो रहा है 2.2%, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स डेटा का एनालिसिस है। चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। वल्नरेबिलिटी को हमने समझ लिया, एक ऐसा एवरेज था, एक ऐसा मेथड था जिसके थ्रू हम क्या पता लगा रहे थे, कौन ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे जो कि क्या रहेंगे, या तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी, या तो वो पुअर रहेंगे, या वो आने वाले सिचुएशन में पुअर हो जाएंगे और आने वाले समय वो कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ सकते। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेजर हमने देखा किसके बारे में, कुछ लोगों और कम्युनिटी के बारे में, वो था वल्नरेबिलिटी। जब हम वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बात करें तो हम एक्चुअली अभी क्या करने जा रहे हैं, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को पिन पॉइंट करने जा रहे हैं। तो जब हम इन वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में। एक हम कर सकते हैं सोशल ग्रुप, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कम्युनिटी के बारे में, या ऑल टुगेदर पूरे लोगों के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी या ऑन द बेसिस ऑफ सोशल। दूसरा हम कर सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे टोटल किसके बारे में, उनकी इकोनॉमिक एबिलिटी, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं सोशल ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में तो हम किसकी बात करते हैं, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। जो हाउस मेकर्स होते हैं हमारी, मतलब हमारी मदर्स हो गई, या हम बेसिकली बात कर रहे हैं फीमेल्स के बारे में, ठीक है। ये सोशली में अगर बात करूं, सोशल ग्रुप में अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो हमारे पास शेड्यूल कास्ट, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और साथ साथ फीमेल्स, ये क्या हैं, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्या है, वल्नरेबल, ठीक है। वहीं अब जब मैं इकोनॉमिक की बात करता हूं तो इकोनॉमी में हम आ जाते हैं किसमें, रूरल सेक्टर में, जो आपके लैंडलेस लेबर्स हो गए, ठीक है, आपके स्मॉल फार्मर्स हो गए। वहीं अगर मैं अर्बन एरिया की बात करता हूं तो कौन से हो जाएंगे, आप वही जो आपके डेली वेजेस वर्कर हो जाएंगे। क्या, और डेली वेजेस वर्कर, ये हो जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, आपके पूरे एक वल्नरेबल ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती क्या, पर्टिकुलर पिन पॉइंट की जब मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने क्या कर लिया, सोशल बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर लिया, और एक इकोनॉमिक बेसिस पे। इकोनॉमिक में क्या करेंगे, उनकी एबिलिटी की बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। अगेन जब हम सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम उनको जेंडर पे डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं उनकी सोशल डिस्पैरिटी या डिसेबिलिटी पे इनको भी क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप की बात हो रही है, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ठीक है। ये लोग हो जाएंगे क्या, सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप। पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of casual workers in urban area are below poverty line. 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या सोशली की बात करी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे बैकवर्ड में आ जाएंगे फीमेल्स आ जाती हैं। The double disadvantage of being a landless casual wage household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribe. Recent studies showed that except for scheduled tribe, all the other three groups have been there has been a decline in poverty since the 1990s. Apart from the social, there is also inequality of income within a family. Women, elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. ये भी क्या बात है, एक सच्ची बात है। तो within a family भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें वल्नरेबल कौन होगा। चलिए बात करते हैं आप किसके बारे में, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के बारे में। ऐसा क्यों है, या ऐसे कौन सा स्टेट है जहाँ पे क्या है गरीबी ज़्यादा है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्या रीज़न से देखते हैं।
Poverty in India has also another dimension. The proportion of poor people is not same in every state. The All India Head Count Ratio HCR, ठीक है, All India Head Count Ratio was 21.9% in 2011-12. States like मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा had above all India poverty level. मतलब सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेशों की बात करें, असम हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा, बिहार ये आ जाते हैं. बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी टू पुअरेस्ट स्टेट. ठीक है, सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है हमारे यहाँ पे? बिहार और उड़ीसा. क्या क्या रेशियो? 33.7 और 32.6%. ठीक है, 33.7 किसका? बिहार का. 32 किसका? उड़ीसा का. अर्बन पॉवर्टी ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमको देखने को मिला है कहाँ पे? केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में. ठीक है, पंजाब हरियाणा में भी हमको क्या देखने को मिला? ट्रेडिशनली लेस पॉपुलेशन उनकी क्या है? पॉवर्टी के अंदर है. ठीक है, जब हम बात करते हैं इनके सक्सेस के बारे में, जब हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी पॉवर्टी लेवल को कम करा, जब हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो उन्होंने रिड्यूस कैसे करा? विथ हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ. पंजाब हरियाणा ने कैसे करा? विथ हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ. केरला की बात आते हैं तो केरला क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करता है, एजुकेशन पे ध्यान देता है, हेल्थ पे ध्यान देता है. ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसी जगह की, तो यहाँ पे क्या होता है? पीडीएस सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है. और यहाँ पे इसी के लिए क्या हो रहा है? इसी वजह से पॉवर्टी जो है कम हो रही है न्यूट्रिशन वाइज. ठीक है, the proportion of people living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day per person. ये हमने बात कर चुकी थी. वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला? अगर कोई इंसान अपने आप पे $1.90 यूएस डॉलर्स पर डे पर पर्सन खर्च नहीं कर पा रहा तो वो पॉवर्टी में है. दिस हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990. ये इंडिया की बात हो रही है. ठीक है, इंडिया में क्या बोला था? 1990 में 36% क्या है? पॉवर्टी है, टू 10% इन 2015. इतना फॉल हम देखने को मिल जाता है. Although reduction in global poverty is marked with great regional differences. पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हमको क्या बात रहे हैं? यहाँ हम ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहे हैं. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth. ठीक है, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया भी आ जाता है, तो उसमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमने क्या करा है? पॉवर्टी कम करी है. मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या करा है? उसी वजह से क्या हुई है? ग्रोथ बढ़ी है. ग्रोथ बढ़ने से पॉवर्टी कम हुई है. चाइना फ्रॉम 88.3% इन 1981. देखो 1981 में पॉवर्टी लेवल कितना था? 88.3%. अब 2008 में कितना हो गया? 14.7%, मतलब ड्रास्टिक. और 2019 में 0.6%. बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखाया है चाइना ने ग्रोथ में. ठीक है, द साउथ एशियन कंट्रीज ऑल्सो रैपिड डिक्लाइन 34% in 2005 to 15.2% in 2014. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जब मैं बात करता हूं तो हमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स. सब सारा अफ्रीकन कंट्रीज की बात करता हूं तो यहाँ पे भी हमको पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिलता है. 51% जो कि 2005 में था से 40.2% 2018. मतलब ये सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात हो रही है, मतलब आपके सहारा डेजर्ट के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है. इन लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो रेशियो पॉवर्टी भी डिक्लाइन हुआ है. 10% था 2005 में और 4% हो गया है 2018 में. तो ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली भी क्या हो रहा है? सिनेरियो चेंज हो रहा है. बट क्या ये एक्चुअल में हो रहा है? देखो, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग पॉवर्टी लाइन है, जाहिर सी बात है. जब इंटरनेशनली जब अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं तो वो रिडक्शन ही दिखाएंगे. ठीक है, बट जब हम एक ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड लेवल के बैंक के हिसाब से बात करते हैं तो थोड़ा डेटा जो है स्टैटिस्टिक जो है वो डिफरेंट हो जाता है. तो इस क्योंकि इंडिया की कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस चक्कर में हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत उभर के आती हैं. और वहीं जब हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो काफ़ी कम हो जाती हैं. पॉवर्टी ऑल्सो हैज रीसर्फेस इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया. अभी आप बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में. अभी इवन पॉवर्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम में भी धीरे धीरे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी पॉवर्टी आ सकती है. द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रपोज्ड एंडिंग पॉवर्टी बाय 2030. जी हाँ, जो UN SDG गोल्स हैं 2030 के, उनमें 17 पॉइंटर्स में एक पॉइंट ये भी है कि 2030 तक हमको क्या करना है? वर्ल्ड पॉवर्टी को खत्म करना है.
चलिए अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी के बारे में। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, हम इनको अलग अलग डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं। भाई हमारे सोशो कल्चरल हो गए, हिस्टोरिकल हो गए, ऐसे डायमेंशंस में हम उनको तोड़ सकते हैं। तो जब हिस्टोरिकल कल्चर की मैं या हिस्ट्री जो आप कह सकते हो कॉजेज ऑफ हिस्टोरिकल अपने पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में जब हम बात करते हैं किसके बारे में, हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में, हिस्टोरिकल रीजन के बारे में, तो कॉलोनियल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ था कि कॉलोनाइज करा गया था हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या करा गया, कन्वर्ट करा गया। किसके बेनिफिट के लिए, तो ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया कि हमारी इकोनॉमी क्या सिर्फ एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी रह जाए, ना कि एक क्या रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर इकोनॉमी रह जाए, ना कि एक फिनिश्ड गुड प्रोड्यूसर। क्या होता था यहाँ पे, देखो समझो, गणित समझो। यहां पे हमने कॉटन उगाया 10 रुपए केजी, ठीक है। यहां पे क्या उगाया हमने, 10 रुपए केजी। हमने इसको भेजा क्या, कहां पे, ब्रिटेन। समझ लो हमने बेचा इसको किसमें, 15 रुपए में। हमारे पास कितने रुपए आ गए, 5 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। वहीं ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड करेगा, ठीक है, कई सारे चेंजेस करेगा और कहां भेज देगा, या इंडिया में। कितने में, वो 100 बचेगा 100 रुपए में, या मान लो 100 भी नहीं तो कम से कम 50 तो पकड़ लो, एक फिगर पकड़ लो 50 में, ठीक है। अल्टीमेटली ब्रिटेन ने कितना खर्चा करा, 15 रुपए का खर्चा करा, ठीक है। तो 50 में से 15 आ गया, 35 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। टोटल ओवरऑल में बात करूं, देखो इनको भी क्या कपड़ा तो चाहिए ना पहनने के लिए, इन्होंने क्या करा, इनके पास कितने रुपए थे, 15 रुपए थे, क्यों, 5 प्रॉफिट और 10 पहले का, तो 15 रुपए थे। इन्होंने खर्च कितना कर दिया, 50 कर दिया। मतलब ये लॉस में कितना गए, 35 रुपए से क्या गए, लॉस में गए। तो ऐसे कन्वर्ट करी जाती है किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में। जब क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी किसके लिए कन्वर्ट करी जाती है, एक दूसरी कंट्री के बेनिफिट के लिए कन्वर्ट करी जाती है। ये क्या हो जाता है आपका, एक कंट्री के इकोनॉमी को कॉलोनाइज करना। दूसरी चीज मैं बात करूं तो एक कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे, या आप कह सकते कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या करती थी, इंडिया को अग्रसर करती थी। हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी, कई सारे ऐसे लॉस थे जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो उभर के आ ही नहीं पा रही थी। गिने चुने लोग थे भाई, टाटास थे, बिरलास थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था ब्रिटिश टाइम पे, बट स्टिल जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पे क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, तो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करा। हैंडीक्राफ्ट ले जाते थे वहां पे, बेचा करते थे। अल्टीमेटली उसको धीरे 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 क्या करा, उनको इतना वो कर दिया, उत्पीड़न कर दिया कि बेचारे लैंडलेस लेवल में कन्वर्ट हो गए। एग्रीकल्चर की बात करूं कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, हम फूड ग्रेन्स बेच के भी जिंदा रह सकते थे, बट उसको भी क्या कर दिया गया, कमर्शियलाइज कर दिया गया कि अब आप खाने के लिए मत उगाओ, अब आप बेचने के लिए उगाओ, ठीक है। तो ऐसे जो है ये कॉलोनियल पॉलिसीज ने हमको काफी इफेक्ट करा है। एक्सक्यूज मी। द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक हमारा हिस्टोरिकल रीजन है। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, क्या करा, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको बर्बाद करा, और डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या प्रमोट करा गया इंडिया में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो लो ग्रोथ रेट हुई ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये कब तक चलती है, हमारे 1980s तक चलती है। हालांकि ये उस टाइम तक थोड़ी बहुत स्लो हम जरूर करते हैं इसको, बट अल्टीमेटली इसको एंड कब कर पाते हैं हम, हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स तक कर पाते हैं। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो आते हैं हमारे फाइनली 90s में, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लो ग्रोथ रेट है वो कम हो पाती है। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ ऑफ इनकम accompanied by a high growth rate of population, ठीक है, accompanied by high growth rate of population. The industries both in public and private sector did not provide jobs. ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ये क्या आ जाएंगे, आपके सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आ जाएंगे। With irregular small income, these people could not afford expensive housing. They started living in slums on the outskirts, and the problem of poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of urban sector. Another feature of high poverty, that is huge income inequalities. क्या है एक और क्या है feature, huge income inequalities. One of the major reason is unequal distribution of resources, ठीक है, of land and other resources.
Major policy initiatives like land reform had not been implemented properly by most of the state government. जो हमारे यहाँ भूदान आंदोलन आया, लैंड सीलिंग एक्ट आई, कई चीज़ों का करा गया, बहुत ही गलत तरीके से इंप्लीमेंट करा गया अदर स्टेट्स द्वारा. लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस लेने के लिए भी क्या करते हैं, पुअर लोग काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं. शादी हो गई, त्यौहार मनाना हो गया, उसमें धमाधम जबरदस्ती दिखाने के लिए क्या करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, होगा नहीं तो भी करेंगे. फार्मर नीड्स मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स, दे बोरो मनी फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, मोस्ट ऑफ देम आर अनएबल टू रीपे, और अल्टीमेटली क्या सिचुएशन आ जाती है, इंडेप्टनेस की. चलिए अब बात करते हैं कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में. कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, क्या करने के लिए, पॉवर्टी जो है रिड्यूस करने के लिए. तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूं तो उसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी. टारगेटेड मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर पीपल को टारगेट करके ही क्या कराई है, बनाई गई है. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपकी सबकी बात आ जाती है भाई, पब्लिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो तो आप समझ ही गए. चलिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years अप टू early 80s there was a little per capita income growth. Official poverty estimates, which are about 45% in the 50s, remained the same even in the early 80s. चलो, since the 80s India's economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from 3.5% to about 6% in 1980s. Growth rate have been helped significantly in reduction of poverty. Growth rate बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, employment आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो क्या होगा, इनकम जो होगी वो बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा. तो इसलिए ग्रोथ रेट जो है कंट्री की वो क्या हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. चलिए, growth has helped significantly the reduction of poverty. Therefore, it is growth rate that have helped significantly in reduction of poverty. चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं. Therefore, it is clear that there is a link between economic growth. ठीक है, there is a link between economic growth and poverty reduction. अगर आपको ग्रो करना है, पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, क्या करो, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करो. It provides the resources needed to invest in human development. Many schemes are formulated to affect poverty directly or indirectly. तो कुछ स्कीम्स के बारे में अब हम देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे मनरेगा के बारे में. इसको बोला जाता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी नाम दिया जाता है. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005. इस पर देखो मेन फीचर्स क्या क्या है. सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 100 दिन का काम दिलवाएगी. ठीक है, 2.5 से 5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आपको 100 दिन का काम दिलवाएगी. ठीक है, इट इज एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन. मार्च 2018 की बात करें तो वेजेस की जब हम बात करते हैं तो वो रिवाइज होती हैं, स्टेट टू स्टेट वाइज रिवाइज होती है. सबसे ज्यादा आई है 251 और सबसे कम है 168, ये पर डे का है. अगर आपको 100 दिन का क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा जाता है तो गवर्नमेंट क्या देगी, आपको बेरोजगारी भत्ता देगी. दैट मीन्स आपको एक रिएम्बर्समेंट देगी 100 दिन के आसपास का. ठीक है, एक परिवार में 5 लोग से ज्यादा इसको क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते. चलो, ये हो जाती है आपकी क्या, मनरेगा. दूसरा आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY. 1993 में इसको क्या करा जाता है, चलाया जाता है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयड रूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन. मतलब थोड़ा लोन फैसिलिटी की बात आती है इसमें, स्मॉल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात आती है. कब चालू होती है, 1993 में. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP का चालू होता है 95 में. एम एट प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स. मतलब इन्हीं जो न्यू जॉब जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करना है, 25 लाख न्यू जॉब क्रिएट करना है. तो ये आ जाता है किसमें आपका, 95 में. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गौरव योजना. देखो ग्राम आ गया मतलब विलेज की बात आ गई, 1999 में आता है ये. प्रोग्राम्स एम्स एट ब्रिंगिंग असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो यहाँ पे किस बात की हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करने की बात हो रही है कि भाई साहब आप लोग आपस में आए, पैसा पूल करें, आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और अल्टीमेटली आप सब मिलकर क्या करें, एक बिजनेस को चालू करें.
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आती है? 2000 में आती है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट गिवन टू स्टेट्स फॉर बोथ बेसिक सर्विसेज। तो देखो, जितनी आप लोगों ने अभी बात कर ली अलग अलग योजनाओं के बारे में, सब क्या कर रही हैं? या तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं या आपको एक कह सकते हो बिजनेस सेटअप करने में एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो इतनी सारी स्कीम्स जब चलती हैं जो कि ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, कोई अलग अलग काम नहीं कर रहा, ठीक है। मनरेगा जरूर आप क्या कर रहे हैं, रूरल सेक्टर में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। अपनी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है लैंड को लेकर, लैंड रिफॉर्मेशन के बारे में काम कर रही है, सॉइल इरोजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जहाँ ड्रॉट है वहाँ पॉन्ड वॉन्ड खुदवाना हो गया, ये सब काम कर रही हैं। बट स्टिल आप बाकी सीरीज को देख लो, बाकी आपकी जो योजनाएं हैं उनको देखोगे तो वो एक ही पर्टिकुलर बायोलैटरल पे काम कर रही हैं, डिफरेंट काम नहीं कर रही। इसलिए जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है? मिक्स्ड है। Reason for less effectiveness is a lack of proper implementation and right targeting. There has been a lot of overlapping of schemes. क्या हो रहा है? Schemes की overlapping हो रही है. Despite good intentions, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. ये क्या जाता है आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पॉवर्टी के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस, अलग अलग टाइप से, जैसे कि आप कह सकते हो एनटीएससी, सीबीएसई, ओलंपियाड वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब आप देख सकते हो टोटल 100% फ्री। हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से आके आप ये जो है वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो गया, आप हमारे क्या इस पे आ सकते हैं, आप हमारे साइट पे आ सकते हैं, दैट इज magnetbrains.com। साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन वेरियस प्लेटफॉर्म से आपका जब वीडियो देखेंगे तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, टोटल 100% फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 के लिए लेकर आए ई बुक्स और रीडिंग मटेरियल। जी हाँ, ई बुक्स लेकर आते हैं, आपके लिए रीडिंग मटेरियल लेकर आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी जो है हमने इसमें डाली है। साथ साथ हम इसमें कैटेगराइजेशन भी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विविड तरीके से। भाई जैसे कुछ बुक्स का है रीडिंग मटेरियल है, कुछ बुक्स का है आपके लिए एमसीक्यूज हैं, कुछ बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ऐसे कई सारी कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वो फॉर्म भरिए, हमारी टीम जरूर आप तक पहुंचेगी। बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ऑफकोर्स करते रहें, और बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।